सुप्रभात साथियों, मैं आलोक कुमार आप लोगों के लिए क्लास 12 का लोस्ट स्प्रिंग का ये चौथा क्लास होने वाला है। इससे पहले हमने 3 क्लास आप लोगों को बताया, जिसमें से फर्स्ट क्लास लोस्ट स्प्रिंग से जुड़े उन बातों को मैंने बताया जिसको जान करके आप पूरी स्टोरी को याद रख सकते हैं। सेकंड क्लास जो हमारा था वो हमने कंप्लीट समरी बताया। थर्ड क्लास हमारा जो था वो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन का था, और आज हमारा चौथा क्लास है। एक क्लास और होगी इसकी, जिसमें से क्वेश्चन आंसर होगा, और ये 5 क्लास में आपकी कंप्लीट लोस्ट स्प्रिंग हो जाएगा, जहां आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। आप इतना करने के बाद आप एग्जाम में जब जाओगे तो जितने भी क्वेश्चंस इससे आते हैं आप आसानी से क्वेश्चंस को करके आ सकते हैं। चलिए, तो बिना देर किए हुए मैं स्टार्ट करता हूं आज की क्लास को, जहां आप तमाम बच्चों को देखना है। कह रहा है कि आई वांट टू ड्राइव अ कार, यही हेडलाइन है बच्चों, यही हेडलाइन है लोस्ट स्प्रिंग का सेकंड पार्ट। चूंकि हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि लोस्ट स्प्रिंग में 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो है वो रैग पिकर्स के बारे में बात करते हैं, दूसरा पार्ट जो है वो चूड़ी बनाने वाले परिवारों के बारे में है। तो चूड़ी बनाने वालों के परिवारों के बारे में है, उसी का हेडलाइन जो है बाबू वो है आई वांट टू ड्राइव अ कार। इसका मतलब हुआ कि मैं कार चलाना चाहता हूं। कौन है जो कार चलाना चाहता है? चलिए देखते हैं। तो कार चलाना चाहता है मुकेश। मुकेश एक लड़का है जो चूड़ी बनाने वाला का बेटा है, सन ऑफ बेंगल मेकर। कहाँ का है? तो फिरोजाबाद का है। फिरोजाबाद बाबू उत्तर प्रदेश में है, और ये फिरोजाबाद जो है वो फेमस है किसके लिए? चूड़ी के लिए। ये सेंटर है, केंद्र है भारत का गिलास को गलाने का और चूड़ी बनाने का, यहाँ पे केंद्र है। यही से पूरे भारतवर्ष में चूड़ियां सप्लाई होता है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ एवरी अदर फैमिली ऑफ फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स, यानी फिरोजाबाद के प्रत्येक दूसरा परिवार चूड़ी बनाने में सम्मिलित है या संबंधित रखते हैं। कुल मिलाकर बात की जाए तो फिरोजाबाद की स्थिति ये है कि वहां के 90% लोग जो गरीब लोग हैं वो इस ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हैं। इसके बाद भी वहां के लोगों को राहत नहीं है, वे लोग गरीबी की जिंदगी जीते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ये चैप्टर ही पॉवर्टी पे बेस्ड है, इसीलिए यहाँ के लोग भी पॉवर्टी से जूझ रहे हैं। यहाँ के बच्चे, यहाँ की बच्चियां, यहाँ के बड़े लोग, यहाँ की महिलाएं, सभी लोग कहीं ना कहीं शोषित हो रहे हैं। किन लोगों के द्वारा? पुलिसमैन के द्वारा, साहूकार के लोगों के द्वारा, मिडिल मैन के द्वारा। तो आइए हम बाकी विशेष बात करते हैं जो इस चैप्टर में आप लोगों को जानना है। तो चलिए बिना देर किए मैं स्टार्ट करता हूं। फिलहाल आप बताएं कि यहाँ तक जो है वो समझ में आ गया। अगर आ गया होगा तो ऊपर लिखा हुआ सारी चीज स्क्रीन पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, आज की क्लास को मैं और भी ज्यादा रंग देने का प्रयास करूंगा, लेकिन आप सभी बच्चों से मेरा गुजारिश रहेगा कि यदि आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ऐसे वीडियोस और भी आपके चैनल पे आता रहेगा, जिससे आपका +2 यानी बोर्ड एग्जाम जो 2025 में होने वाला है, इसके लिए कोर लैंग्वेज जो है आपका इंग्लिश, वहां उसके लिए कोई भी परेशानी आपको ना उठाना पड़े। चलिए, इसीलिए मैं अगला पेज की ओर मूव करता हूं बच्चों, और यहाँ पे देखेंगे। चलिए देखिए, मैं यहाँ बताने जा रहा हूं कि लगभग 20,000 बच्चे जो हैं वो काम करते हैं। 20,000 बच्चे, ये बच्चे हैं बाबू। ये कौन है? ये बच्चे हैं जिनकी उम्र भी काम करने का नहीं हुआ है। आप लोगों को पता है बाल मजदूरी कराना अपराध है। बाल मजदूरी कराना क्या है? अपराध है। फिर भी 20,000 बच्चे, जो भी बहुत बच्चे हैं, वो काम करते हैं गिलास फर्नेस में, यानी शीशे की भट्टी में काम करते हैं बाबू, और वो भी हाई टेम्परेचर में काम करते हैं। हाई टेम्परेचर का मतलब समझ में आ रहा है आपको? बहुत उच्च तापमान में काम करते हैं। सोचिए, हम लोग गर्मी के दिनों में जहां चलना बुलना बाहर मुश्किल हो जाता है, वहीं वे सारे बच्चे जिनकी उम्र भी ठीक से नहीं हुई है, जहां उसको पढ़ाई करना चाहिए अच्छे स्कूल में, जहां उसे एंजॉय करना चाहिए अपना चाइल्डहुड को, वो सारे बच्चे एक ऐसी फैक्ट्री में लगी हुई है जहां की टेम्परेचर बहुत हाई हो,
और वैसे भी वो सारे बच्चे का एंट्री जो होती है वो सूर्योदय से पहले यानी सूर्य का उदय होने से पहले हो जाता है और निकाला जाता है सूर्यास्त के बाद। अब ऐसी स्थिति में आप इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं बाबू लोग कि जो बच्चे कभी सूर्य को देखा ही नहीं, जो बच्चे कभी भी प्राकृतिक लाइट को लिया ही नहीं, सनलाइट को ऑब्जर्व किया ही नहीं, सनलाइट को गेन किया ही नहीं, क्या उसकी स्थिति कितनी ठीक हो सकती है? क्या उसको विटामिन डी मिल सकता है? नहीं, उसके शरीर कमजोर हो जाता है, स्केलेटन बॉडी कमजोर हो जाता है बाबू। और कह रहा है ये बच्चे काम करते हैं कहाँ? तो अंधेरे कमरे में काम करते हैं, जहां पे जो डस्ट है वो उसके आंख में आ जाता है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ विदाउट एयर एंड लाइट, बिना हवा और बिना लाइट का काम करता है। एक्चुअली ये काम कराना क्या है बाबू? इलीगल है इन बच्चों से। फिर भी वहां के लोग, वहां के जो कुछ पढ़े लिखे चुनिंदे लोग हैं, खासतौर पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, या फिर अगर मैं बात करूं वहां के जो मिडिल मैन है, पुलिस मैन है, वो सारे लोग इस काम में सम्मिलित हैं। सभी लोग इस काम को बहुत बेखूबी से निभा रहे हैं। वो जानते हैं कि इन बच्चों को अगर यदि पढ़ने लिखने का मौका दिया जाए तो यही लोग कल जाकर के सवाल उठाएंगे और यही लोग जो है सो यहाँ पे नेता बन के इन बच्चों को यहाँ से निकालेगा और हमारे काम जो है सो प्रोग्रेस नहीं होगा, हमारे को मजदूर नहीं मिलेगा। इसीलिए जानबूझ करके उन बच्चों से ये स्कूल ना भेजने के बजाय यहाँ पे डाल दिया जाता है। चलिए, और वे बच्चे भी इसको यूजुअली एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे कि उसके फादर ने किया या फिर उसके फादर ने किया। बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे अगर जन्म चूड़ी बनाने वाले परिवार में हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग चूड़ी के सिवाय और कुछ नहीं देखेंगे। यहाँ तक कि फिरोजाबाद के उन लोगों की सपने भी मर चुके हैं जो कुछ अलग करने की सोचे हैं। बिल्कुल वहां के लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही सोचना है कि हम लोगों का नसीब ही खराब है, ये भगवान का दिया हुआ जो है सो सिस्टम है जो चलते आ रहा है। वे लोग यहाँ तक भी नहीं सोच पाते हैं कि हम कुछ अलग करने का प्रयास करें। सोचेगा क्यों? कैसे सोच पाएगा? जब भी कोई व्यक्ति प्रयास करता है कुछ नया करने का तो वे लोगों को झूठा केस में फंसा करके जेल के सलाखों के पीछे डालने का प्रयास किया जाता है और इतना पीटा जाता है कि उस व्यक्ति की जो इनिशिएटिव थॉट होती है वो कंप्लीटली मर जाता है। ऐसी स्थिति में किसको हिम्मत होता कि जाकर के वहां से पूछे। आइए मैं आगे बात करने का प्रयास करता हूं इस चैप्टर से। बाबू, वे लोग चूंकि बिना एयर एंड लाइट का काम करता है इसीलिए often losing the brightness of their eyes, इसीलिए वो अपने आंख का जो ब्राइटनेस है अक्सर खो देता है। यहाँ पे ज्यादातर लोग जो अभी बूढ़े नहीं भी हुए हैं, एडल्ट हैं, जवान हैं, फिर भी इनकी आंख की रोशनी चली गई है, इनको देखने में परेशानी होता है। इसकी वजह सिर्फ इतना है कि ये लोग डस्ट में, इसके आंख में इतने डस्ट आ गए हैं कि भाई इसकी आंख प्रॉपरली जो है सो अच्छे से नहीं दिखता इसकी आंख से। आगे बात करेंगे। देखिए, साथ साथ ये लोग बिकम ऑल्डर हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। एडल्ट में, जवान में ये बूढ़े हो जाते हैं। कैसे हो जाएगा जवान में बूढ़ा? जब इसको अच्छे पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा, अच्छे से इसको विटामिन डी नहीं मिलेगा तो इसके शरीर कितने स्ट्रांग होंगे? इसके शरीर इतने स्ट्रांग नहीं हो पाते हैं कि ये पूरे जवानी को अच्छे से और बुढ़ापा को अच्छे से झेल पाए। जवानी में ये लोग बूढ़ा हो जाते हैं। ऐसी स्थिति है फिरोजाबाद का। आइए हम आगे बात करेंगे इन सब के बावजूद मुकेश का क्या सोचना है। आखिर इस चैप्टर में मुकेश को क्यों जो है सो इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो देखिए, और यहाँ के जो फैक्ट्री के अलावा यहाँ के जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं वो भी अपने पेरेंट्स के साथ बैठ करके काम करते हैं। डार्क में, अंधेरे में, डार्क अपार्टमेंट्स में, अंधेरे कमरे में काम करते हैं। फ्लिकरिंग लाइट के साथ काम करता है, वो लाइट ढिबरी जो होता है ना उसके साथ काम करता है। सोचिए आंख को कितना एडजस्ट करता होगा ना, जब पेंट करता होगा गिलास को, चूड़ी को वेल्ड करता होगा तो अपने आंख को इतने एडजस्ट कर लेता है जिसकी वजह से उनकी आंख की रोशनी भी चली जाती है। आगे देखेंगे मुकेश क्या है। तो बाबू मुकेश उन्हीं परिवारों में से एक लड़का है, उन्हीं परिवार, चूड़ी बनाने वाले का बेटा है। लेकिन इसका सपना कुछ इस प्रकार है जैसे कि फिरोजाबाद में कोई चमकता हुआ तारा दिखाई दे रहा है। फिरोजाबाद की गलियों में एक मिरेज की भांति इसके सपने दिखाई पड़ रहे हैं। ये बात अलग है कि इसका सपना कहां तक सच होता है, ये बात अभी कौन जानता है, लेकिन इसके सपने पूरे फिरोजाबाद के सपने से अलग हैं। इसीलिए लेखिका इस पे इंटरेस्ट जताती है और लेखिका इनके साथ इसके घर जाती है। मुकेश का क्या सपना है ये बात मैं अभी बताऊंगा। मुकेश चाहता है, मुकेश वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। वो कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक सीखूंगा, भले ही हमें दूर गैराज क्यों न जाना पड़े, सीखने के लिए मैं जाऊंगा। सोचिए, बहुत लोगों के लिए मोटर मैकेनिक बनना, अगर मैं अभी की स्थिति के अनुसार कहूं कि मोटर मैकेनिक बनना किसी का सपना हो सकता है क्या? आप लोगों में से या हम लोगों में से या फिर कोई भी स्टूडेंट को कहा जाए
कि बाबू आपका ड्रीम क्या है, तो क्या आप कोई कह सकता है कि मेरा ड्रीम है मोटर मैकेनिक बनना? जी नहीं। मोटर मैकेनिक बनना वो एक मजबूरी होता है। जब लोग बेरोजगार हो जाते हैं देन वो अपने आप को अपने जीवन यापन करने के लिए मोटर मैकेनिक चुन सकता है, लेकिन इनिशियली कोई नहीं कह सकता है कि मोटर मैकेनिक बनूंगा। जहां सब लोग डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, कवि के रूप में अपने आप को देखना चाहता है, वही मुकेश का सपना मोटर मैकेनिक है। फिर भी उनके सपना डॉक्टर, इंजीनियर से कम नहीं है। क्योंकि इतने बड़े सपना, कैसे मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ा है, क्योंकि पूरे फिरोजाबाद के लोग जहाँ चूड़ी बनाने के लिए ही सिर्फ बहुत बड़े चीज मानते हैं, वही मुकेश का जो ये सोच है परिवार के सोच से बिल्कुल अलग है। मुकेश वो लड़का है जो ये बनी बनाई रीति, बनी बनाई जो स्ट्रेटजी है उसको तोड़ने के लिए तैयार है। मुकेश वो लड़का है जो सिस्टम को हैक करने वाला है। मुकेश वो लड़का है जो सिस्टम को बदलने वाला है। और मुकेश चाहता है कि मैं मोटर मैकेनिक के साथ साथ कार भी चलाऊं, तो कार भी चलाना चाहता है। आइए देखते हैं मुकेश की इन्हीं बातों से लेखिका कितनी प्रेरित होती है और मुकेश के घर जाती है। मुकेश के घर जाने से पहले लेखिका बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है बात सुनकर के कि मुकेश कहता है कि मैं अपना घर खुद से बनाऊंगा। मैं बेसिकली बता दूं, मुकेश के जो घर हैं वो उनके पिताजी भी नहीं बल्कि उनके दादाजी बनाए हैं। मुकेश के पिताजी पहले एक ट्रेलर थे, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि अपने 2 बच्चों को स्कूल भेज पाए और उनको कुछ सिखा पाए। वो जो भी जानते थे वो अपने बच्चों को सिखा दिए, चूड़ी का आर्ट। बाद में वो चूड़ी बनाने में एंगेज हो गए। यहीं पे मुकेश जब लेखिका के साथ अपने घर जाता है तो वो रास्ते, जिस रास्ते से मुकेश लेखिका को ले जाते हैं वो रास्ता बिल्कुल बेहद खराब होता है। इधर उधर से दुर्गंध आना शुरू हो जाता है। एक ऐसी टूटी दरवाजा के पास रुकता है जिसकी घर की स्थिति इतनी खराब है, जो घर के दीवारों पे घास उगी है, मरा हुआ घास आदि बनी हुई दीवारें, ये तमाम सारी चीज लेखिका को थोड़ा सा अजीब लगता है। वही लेखिका जब प्रवेश करती है घर तो देखती है कि मुकेश की जो भाभी है यानी पतली सी दुबली सी एक छोटी सी लड़की, जिसकी उम्र तो बहुत ही नहीं हुआ था, लेकिन जिम्मेवारियां की बोझ ने उसे घर की बहू बना दिया था, यानी वो थे मुकेश की भाभी। मुकेश की भाभी इस वक्त क्या कर रही है, तो शाम की खाना बना रही है, इवनिंग मील बना रही है। मुकेश की भाभी के ऊपर कुछ लोगों की जिम्मेवारियां हैं, जैसे मुकेश के फादर, मुकेश के दादी माँ, मुकेश के भैया। तो इन लोगों की जिम्मेवारियां मुकेश की भाभी के ऊपर है। उम्र तो यूं बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जिम्मेवारियां ने उम्र को बहुत बढ़ा दिया है। आगे हम लोग बात करेंगे कि मुकेश की जो भाभी है वो अपने आप को विथड्रॉ कर लेती है, छुपा लेती है जब कोई एल्डर्स आता है। यहाँ पे घूंघट प्रथा की बात किया जाना उचित होगा, क्योंकि उस वक्त भी नहीं बल्कि हमारे यहाँ भी देखा जाए तो अभी भी कुछ रीति रिवाज में घूंघट या पर्दा प्रथा है, जहाँ पे महिलाएं जो है सो बड़े बुजुर्ग जब पुरुष आते हैं तो घूंघट कर लेती हैं। इससे वह अपने आप को ये जो है सो ये रीति रिवाज मानती है। आज की महिलाएं या फिर आज मॉडर्न युग की महिलाएं इसे भले ही कुप्रथा माने, लेकिन एक समय ये बहुत, और अभी भी हमारी माताएं, हमारी जो बहनें हैं उस जमाने की, वो यहाँ पे इस चल को देखने को मिलता है। सो फिलहाल मैं यहाँ बात करूंगा कि मुकेश की भाभी जो है वो क्या कर रही हैं, तो शाम की खाना बना रही है सभी परिवारों के लिए। उसकी आंखों में आंसू हैं। कौन सी आंसू हैं? एक्चुअली जो चूल्हा पे वो खाना बना रही है वो लकड़ी का चूल्हा है, जिसकी वजह से धुआं की वजह से, उसके स्मोकी की वजह से उसके आंख में धुआं है। जब उसके पापा आते हैं तो मुकेश के पापा आने के बाद वो अपने आप को विथड्रॉ कर लेती है। वहां पे मुकेश की दादी जो कि चूड़ी की पीसेस को वेल्डिंग कर रही होती है, उसी के बगल में एक लड़की बैठी होती है, सविता वो एक लड़की है जो पिंक डार्क कलर का ड्रेस पहनी हुई है। सविता इतनी फास्ट काम कर रही है जितना कि कोई मशीन काम करता है। वहीं पे मुकेश की दादी के बगल में बैठी सविता को देख करके लेखिका ने तुरंत उस सविता को मुकेश की दादी से कंपेयर कर देती है। मुकेश की दादी जो कि अब एक बूढ़ी औरत हो चुकी है, वहीं पे सविता भी यंग लड़की है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब ये भी उसी बूढ़ी की तरह हो जाएगी। एक दिन ऐसा भी आएगा कि सविता के हाथों में भी लाल मेहंदी चढ़ा दिया जाएगा, सविता के कलाइयों में लाल लाल चूड़ियां चढ़ा दी जाएगी, सविता के सर पे लाल घूंघट चढ़ा दिया जाएगा। इसका मतलब है सविता के कम उम्र में शादी कर दिया जाएगा, और सविता की कम उम्र में शादी हो जाएगी, उसके बाद जिम्मेवारियां की बोझ उस पर इतने लग जाएंगे कि बहुत ही कम उम्र में महज बहुत ही कम उम्र में वो भी बूढ़ी हो जाएंगे। एक पल के लिए लेखिका को सविता ने उस बूढ़ी औरत के साथ कंपेयर कर दिया। वो कहते हैं कि शायद इस सविता को पता नहीं है कि जो चूड़ियां हैं इसकी पवित्रता क्या है, शायद ये ना जानते हुए कि चूड़ी
कितनी महत्व रखती है हमारे कल्चर में, इसको बहुत बेखूबी से बहुत फास्ट कर रही है। शायद ये जान पाती, चूड़ी जो होता है वो भारतीय नारी का सुहाग का प्रतीक होता है। चूड़ी जो होता है भारतीय नारी का वुमेन्स हस्बैंड का ये सिंबलाइज होता है। तो ये चूड़ी के महत्व को ये तब समझ पाएगी जब इसकी भी शादी हो जाएगी, यहाँ पे बात होता है। मुकेश की दादी कहती है कि जीवन में कभी हमने एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शेर भर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शेर क्या है? शेर क्या है? एक यूनिट है जो हम लोग के पुराने जमाने में कहा जाता था। अभी भी शेर बहुत जगह प्रचलित है। तो कह रहा है कभी भी मैंने भरपेट खाना नहीं खाया, और कहती है कि हमारी किस्मत ही है कि हम लोग इसमें जन्म लिए हैं, और हमारे परिवार में जो जन्म लेते हैं उसकी खराब किस्मत पहले से तय कर दिया जाता है, क्योंकि उनका यही किस्मत है। वो चाहती हैं कि भगवान का दिया हुआ ये सिस्टम कभी तोड़े, लेकिन अपने आप में ये विश्वास नहीं रखती है। वो कहती है ये गॉड गिवन लिनेज जो है शायद इसको कोई तोड़ पाए। उसके बाद लेखिका जो है सो वहां के तमाम लोगों से कहती है कि आप लोग कोई संगठन क्यों नहीं बना लेते हो। तो वहां के सारे लोग यही कहते हैं कि संगठन इसलिए नहीं बना पाता हूं क्योंकि हमने कई बार प्रयास किया लेकिन विफल रहे। वहां के जो साहूकार हैं, मिडिल मैन है, पुलिसमैन है, ब्यूरोक्रेट्स है, सारे लोग मिली भगत हैं और मिली भगत होकर के इन गरीब लोगों को वहां पे शोषित कर रहे हैं। उसके बाद लेखिका अंत में मुकेश से पूछती है क्या तुम हवाई जहाज भी उड़ाना चाहते हो। मुकेश का सपना शायद उतना बड़ा नहीं होता है, उसका सर झुक जाता है और इस प्रकार ये चैप्टर कंप्लीटली खत्म हो जाता है। बाबू अगर इतना समझ में आया होगा तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। हमने बहुत कम समय में इसकी समरी, कंप्लीट समरी आप लोग को बता दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर चीज को मैंने लिखा है, आगे समझिएगा। यहाँ पे देखिए मुकेश के जो मुकेश के साथ ऑथर जाती है उसके घर, मुकेश के घर जिसकी दरवाजा बिल्कुल खटारा होता है, ओबली होता है, आधा बना घर होता है। यहाँ पे मैं लिख दिया नॉट अ गुड कंडीशन। आगे मुकेश की जो सिस्टर इन लॉ होती है, मुकेश की जो भाभी होती है, वो शाम की खाना बना रही होती है। दादी माँ जो है वो चूड़ी के साथ कुछ कर रही होती है, वेल्डिंग कर रही होती है चूड़ी को। यहाँ पे सविता के बारे में मैंने बताया, सविता एक यंग लड़की है जो कि पिंक डार्क कलर की ड्रेस पहनी हुई है। आगे ये मुकेश की दादी के साथ बैठ करके जो है सो काम कर रही है। मुकेश के फादर पहले टेलर थे लेकिन बाद में जो है सो फिर से चूड़ी बनाने में लग गए। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। जल्दी मिलता हूँ आप लोगों के साथ इसी तरह एक नया चैप्टर के साथ। तब तक रहिए आप लोग बहुत ही मिजाज में खुश और सारी चीजों को इतने अच्छे से नोट्स कीजिए। बाकी रखिए अपना तैयारी को जारी और कर दीजिए इस बार बहुत कमाल। इस साल आप लोगों को करना है बहुत कुछ खास और बनाना है बाकी साल को बहुत ही खुशहाल। तो मिलता हूँ आप लोगों को इसी तरह नए वीडियो में। जय हिंद साथियों।